धन्यवाद जाफर साहब। आज उमुल कुरा एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से जो आज 79 इंडिपेंडेंस डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसमें उपस्थित बच्चों प्लीज सुनो, इसमें उपस्थित मेरे साथ मेरे भाई अफरोज भाई, खालिद भाई और जो सबसे रिस्पेक्टेबल चीज़ है टीचर जावेद भाई, साद भाई, ये जो हम सब ने चीज़ देखा कि हम इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं। इंडिपेंडेंस डे जब हम मनाते हैं तो हमें हमारे अधिकारों का पता चलता है कि देश के प्रति, संविधान के प्रति हमारे क्या क्या अधिकार हैं। ठीक इसके विपरीत एक जिम्मेवारी भी पता चलता है कि देश के प्रति हमारी क्या जिम्मेवारी है। अधिकार के साथ साथ हमें जिम्मेवारी को भी पूरा करना है। साथियों, मेरे बच्चों, आज आप उस खुशनसीब दिन में हो। हम सब 1947 को भी शुक्रवार का दिन था, 15 अगस्त आज की तारीख थी, हमारा पहला झंडा लहराया गया था। आज वही समा आज आया है, सेम दिन है, सेम वार है और हम 15 अगस्त मना रहे हैं। मैं अपने बच्चों से कहना चाहता हूं कि संविधान आपको अपने इस्लाम को, अपने धर्म को मानने का पूरा अधिकार देता है। ठीक उसके विपरीत में इस्लाम आपको ये भी शिक्षा देता है कि ये देश आपका है, जिस देश में आप रहते हैं उस देश के साथ मर मिटने का भी जज्बा आपको अधिकार देता है। लेकिन हम देश की सेवा कैसे करें? उसके लिए सबसे पहले एक आपको अच्छा इंसान होना जरूरी है, जो मैं कई बार कह चुका हूं कि आपको, जैसे हमारे टीचर साहब ने कहा, कुरान का जो पहला लाइन है उसमें लिखा है पढ़ना, पढ़ो। पढ़ने के बाद आप एक अच्छे इंसान बनेंगे, आप देश की सेवा करेंगे, देश की रक्षा करेंगे और देश समाज को एक अच्छा नागरिक देकर आप देश के प्रति जो आपकी जिम्मेवारी है पूरी कर सकते हैं। आज फक्र के साथ कहते हैं, हिंदुस्तान के बीच में एजुकेशन को लेकर जो नंबर 1 में टीचर जा रहा है वो है खान शहर। वो खान शहर जो यूपीएससी की कोचिंग जो 2-2, 2.5-2.5, 3-3 लाख में दी जा रही थी, उन्हें हिंदुस्तान के बच्चों को 40-40 हजार में उन्होंने यूपीएससी की कोचिंग दी। ये है सेवा। और आज उनके सम्मान में क्या है, हिंदुस्तान में जब भी अगर सबसे नंबर 1 टीचर को देखा जाता है तो खान सर का नाम आता है। उन्होंने अपनी जिम्मेवारी को पूरा कैसे किया? उन्होंने सबसे पहले अपने कुरान को पढ़कर अपने जीवन में डिसिप्लिन को लाकर एक अच्छा इंसान बने और कुरान ने उन्हें दिल में मोहब्बत दी, जिम्मेवारी दी। आज वो हिंदुस्तान की सेवा कर रहे हैं। तो आप सबको रिक्वेस्ट करता हूं, देश हम सबका है, यह देश किसी के एक का नहीं है। इस मिट्टी को सींचने के लिए हमारे हर मजहब के लोगों ने अपने खून की शहादत से सींचा है, तब जाके ये हिंदुस्तान आजाद हुआ। आपको किसी बातों पे जाने की जरूरत नहीं है, आपको खाली एक चीज याद रखना है, हमें एक अच्छा इंसान बनना है। अच्छा इंसान बनने के बाद अपनी कौम के साथ साथ देश की सेवा करनी है। जो लोग आज आपका विरोध करते हैं कल आपके आके कदमों में गिरेंगे और आपका सम्मान करेंगे और आप देश की सेवा करते जाओ। इसका एग्जाम्पल राउरकेला के बीच में कोविड का दौर आया था, आपने देखा होगा। कोविड के दौर में जब कोई एक अपने
को छू नहीं पा रहा था, उस समय एक मसीहा निकलकर हमारे राउरकेला के बीच में आए। मैं तो धन्यवाद तमाम डॉक्टर नर्सों का करता हूं, लेकिन एक मेरा बड़ा भाई डॉक्टर खान साहब थे, जिनके परिवार में 3 बार पॉजिटिव हुए, लेकिन वो हार नहीं माने और मानवता की सेवा किए। यही है देश सेवा, आज यही है देश सेवा। और आज उनका सम्मान राउरकेला के बीच में देखिए। तो मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि आप पढ़ने के साथ साथ जिम्मेवारी को समझिए, अपने माता पिता का सम्मान करिए। जो टीचर हैं, वो टीचर वो सियाही है जो आपके कलमों में ज्ञान के माध्यम से जाकर देश का इतिहास लिखते हैं, हिंदुस्तान की तस्वीर को लिखते हैं। वो है टीचर। आपको टीचरों का सम्मान करना है। अगर ऊपर वाले के बाद अगर जमीन पे कोई मार्गदर्शन करता है तो पहला माँ बाप और घर से निकलने के बाद टीचर। तो आज के दिन वो सुनहरा पल है। पहले आजादी का झंडा आज के दिन, आज की तारीख में लहराया गया था। आज हमने भी लहराया है। आज शपथ लेते हैं, हम अपने आप को, अपनी कौम की सेवा करेंगे, हम आपकी देश की सेवा करेंगे। कोई भी बात से भटकने की जरूरत नहीं है। और जो पेरेंट्स हैं, मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूं, आपका भी योगदान बहुत बड़ा है। आज अगर हम पेरेंट्स हो गए हैं तो हमारी जिम्मेवारी बन जाती है कि कल का जो भविष्य है, जो कल का देश का निर्माण करेगा, इसे हमें कैसे तैयार करना है। हम पेरेंट्स को और टीचर को मिलकर करना पड़ेगा। फिर से एक बार जाफर साहब, आपको धन्यवाद, आपको सलाम, और देश के प्रति इतनी मोहब्बत रखने के लिए। आओ मिलकर गलत चीजों को छोड़कर हम आपस में मिलजुल कर देश को बनाए। तमाम समाज के लोग बैठे, टीचर जो हमारे भविष्य के निर्माता है, आपके इस्लाम के, उनका धन्यवाद करते हैं। और आप सबको फिर से एक बार धन्यवाद करते हुए आज के दिन की शुभकामना देता हूं और ऊपर वाले से दुआ करता हूं, जो नेक सोच से आप लोग देश को निर्माण करना चाहते हैं, इंशाअल्लाह मुकम्मल होगा और देश आगे जाएगा। हमारे नौजवानों का नाम सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा। फिर से एक बार बहुत